This call is now being recorded. 1 second, ma'am. Now is it visible? Not visible. It has started sharing. Now visible. Visible? Yes. Okay. So, very good afternoon to everyone. So, myself, Vandav Mishra, roll number 14. So, my topic is harmony in nature and the four orders. हार्मनी मतलब सद्भाव और फोर ऑर्डर्स. तो यहाँ पे जो फोर ऑर्डर्स हैं, सो ऑर्डर मीन्स यहाँ पे व्यवस्था. तो लाइक देयर इज वन लॉ एंड ऑर्डर, सो दिस इज व्यवस्था वाला ऑर्डर. सो the aim of discussion to know first what is the order of nature, interconnectedness among all the orders, recyclability and self-regulation in nature, then coexistence and entire existence, and finally harmony at all levels. और हम ये हार्मनी को कैसे अचीव कर सकते हैं वो. तो पहला टॉपिक जो है नेचर. प्रकृति में क्या है? प्रकृति, पहली बात तो प्रकृति वो सब चीज़ है जो नेचुरली प्रेजेंट थी, जिसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. So it refers to the natural environment, including geology, forest, oceans, atmosphere, air, water, etc. ये सब कुछ नेचर है. नेचर को अगर हम विभाजित करें दो पार्ट में, तो एक जड़ पार्ट और एक चेतन पार्ट. जड़ मतलब जो मूविंग पार्ट नहीं है, जो अनकॉन्शियस है, और दूसरा कॉन्शियस पार्ट जो मूविंग है, जिसमें चेतना है एक तरीके से. तो जड़ पार्ट इज ऑल अबाउट बॉडी. तो जड़ पार्ट में दो चीजें आ जाती हैं, मटीरियल्स और प्लांट या फिर एनिमल एंड ह्यूमन बॉडीज. प्लांट इसलिए क्योंकि प्लांट मूवमेंट नहीं करते. दूसरा कॉन्शियस पार्ट यानी एनिमल्स और ह्यूमंस. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेचर? सो हम अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं नेचर में, उसे एक तरीके से अगर हम किसी ऑर्डर में बनाएं तो इट इज ऑल द यूनिट्स दैट वी सी एंड अंडरस्टैंड अराउंड अस. तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. So, universal human order or Sarvabhaum Vyavastha is the state of realizing the freedom of individual in context of this universe. हम सारे लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हुए भी हम सब लोग इंडिपेंडेंट हैं. Then there is mutual fulfillment, यानी आपसी निर्वाह. यानी हम सारे लोग या जितने भी चीजें अर्थ पे हैं, तो वो सब एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को कैसे एनरिच कर सकती हैं, फुलफिल कर सकती हैं. Now coming about the four orders in nature. So the four orders are material order यानी पदार्थ अवस्था, plant order यानी प्राण अवस्था, animal order जीव अवस्था, और the highest order which is human order और ज्ञान अवस्था. So जैसा कि बताया मटेरियल ऑर्डर, तो मटेरियल ऑर्डर में सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल. ये सारी चीजें रहने के लिए, हम लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही है. अर्थ पे जीवन है तो इन सब चीजों की वजह से. देन प्लांट ऑर्डर में सारे पेड़ पौधे आते हैं, और इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सब लोग, प्लांट ऑर्डर जो है ये फूड बनाते हैं. तो बाकी सब जितने एनिमल्स और ह्यूमंस हम सस्टेन कर पाते हैं अर्थ पे, तो प्लांट्स की वजह से. देन देयर इज एनिमल ऑर्डर. एनिमल ऑर्डर में सारे बर्ड्स, इंसेक्ट और एनिमल्स आ जाते हैं. इनकी क्या सिग्निफिकेंस है ये कि ये सब लोग भी किसी ना किसी फूड वेब या फूड साइकिल होती है, तो उस सब को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. और चौथा है ह्यूमन ऑर्डर. तो ह्यूमन ऑर्डर में हम सारे मनुष्य आ जाते हैं. तो पहला ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर. तो मटेरियल ऑर्डर में जो चीज़ें आती हैं, सॉइल, एयर और वाटर, इनकी एक्टिविटीज है कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन. मतलब ये चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं. जैसे माउंटेन्स होती हैं, तो माउंटेन्स की वेदरिंग से या रॉक्स के वेदरिंग से सॉइल बनती है. और इनका जो आउटकम यानी ये किस तरीके से इनहेरिट होते हैं. सो दीज आर आउटकम ऑफ जियोकेमिकल प्रोसेसेस. जैसे कि वेदरिंग होता है, तो ये एक जियोकेमिकल प्रोसेस ही है, जिसके थ्रू वाटर साइकिल के थ्रू वाटर अर्थ पे वापस आता है. सेकेंड इज प्लांट ऑर्डर. तो प्लांट ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर में डिफरेंस ये है कि प्लांट्स के अंदर एक और एक्टिविटी आ जाती है, वो होती है ग्रोथ की. तो एग्जिस्ट तो ये सारी चीजें करती है मटेरियल ऑर्डर की, लेकिन उसके साथ साथ प्लांट ऑर्डर में ग्रोथ भी होती है. और ये किस तरीके से ग्रो करता है? इट इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ सीड.
जैसा बीज होता है पौधा वैसा बनता चलता है। थर्ड वन इज एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर में दूसरी एक और चीज का डिफरेंस आ जाता है जो है मूवमेंट का। तो पौधे जो एक जगह पे जड़ होते हैं वहीं पे एनिमल्स मूव कर सकते हैं। एनिमल्स में क्या चीजें आ जाती हैं, एनिमल्स में डिफेंस की क्वालिटी आ जाती है। तो एनिमल के अंदर ये एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए अपना मतलब एक दूसरे पे प्रहार भी करते हैं, अपने आप को भी बचाते हैं। देन इनहेरिट द वंश। ये सिर्फ अपनी जनरेशन को एक तरीके से इनमें सिर्फ बर्थ होता है, उसके बाद और कुछ नहीं होता। जब जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, बस फिर वो उनके चिल्ड्रन और आगे जनरेशन ले जाते हैं। अब जो लास्ट ऑर्डर है ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर तीनों ऑर्डर से सबसे अलग है, क्योंकि ह्यूमन जब आ जाता है तो ह्यूमन के साथ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ इन बॉडी, अज्यूमिंग, सिलेक्शन, टेस्टिंग इन फुलफिलमेंट, आई प्लस थॉट। आई मीन्स जो आत्मा होती है वो। एंड ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग या हैप्पीनेस की कोई समझ नहीं होती, लेकिन ह्यूमन जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग और हैप्पीनेस के साथ जीना चाहता है। एनिमल्स के अंदर जो सिर्फ अपने खाने पीने के बारे में सोचते हैं, वहीं पे ह्यूमंस के अंदर पेशेंस होता है, परसिवेरेंस, धीरता होता है, धैर्य होता है, और एक दूसरे पे दयालुता या उदारता भी होती है। और इनहेरिटेंस में डिफरेंस ये है कि ये वंश के साथ साथ संस्कार और शिक्षा को भी हम लोग जो हमें संस्कार अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, वो जब हम लोग के जब हमारी अगली जनरेशन होगी तो कुछ संस्कार हम लोग उन्हें देंगे। ये चीज एनिमल्स में नहीं है, बट ये चीज ह्यूमंस के अंदर है। नाउ द थर्ड थिंग इज इंटरकनेक्टेडनेस अमंग ऑल ऑर्डर्स। तो ये तीनों ऑर्डर्स, जो पहले ऑर्डर्स हैं मटेरियल, एनिमल और प्लांट ऑर्डर, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, और इन तीनों का नेचर क्या है, एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिल करने का। जैसे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को चाहिए होता है कि सॉइल और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और एयर की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो वो चीज उसको मटेरियल ऑर्डर से मिल जाती है। वहीं पे एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है एयर की, वाटर की, साथ साथ उनको खाना चाहिए होता है, तो वो बेसिक चीज तो प्लांट से मिलती है खाने की। ह्यूमंस का जो ऑर्डर होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी सबसे जैसे एनिमल्स सबसे ज्यादा, मतलब प्लांट्स ज्यादा होते हैं, फिर उससे कम एनिमल्स होते हैं, फिर उससे कम ह्यूमंस होते हैं, तो ह्यूमन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर। नाउ वेयर डिड दिस फोर्थ ऑर्डर कम? तो पहले तीन ऑर्डर्स तो अपने आप में एक दूसरे की क्वालिटीज को म्यूचुअली फुलफिल कर रहे हैं, तो इसमें हम ह्यूमंस की क्या रिक्वायरमेंट है, हम ह्यूमंस का क्या रोल है इस चीज में? तो एक्चुअली हम लोगों का भी जो नेचुरल काम था वो था एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल करने का, लेकिन हम लोग पलट के क्या दे रहे हैं? ना तो हम आज पौधे उगा रहे हैं, बल्कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। आज क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी खराब है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम इनह्यूमनली इन प्लांट्स को काट रहे हैं। सेकंड थिंग, एनिमल्स, कई सारी स्पीशीज हम ह्यूमंस की वजह से ही खत्म हुई है। So humans have a natural acceptance to be mutually fulfilling to these orders. However, we are not able to ensure this mutual fulfillment. हम प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति को क्या उतना लौटा रहे हैं? तो उसका आंसर है नहीं। The recyclability in nature. जैसा पदार्थ अवस्था के बारे में सुना, तो पदार्थ अवस्था इज ऑल अबाउट रिसाइक्लेबिलिटी। रिसाइक्लेबिलिटी मतलब ये सारी चीजें एक साइकिल के थ्रू चलती हैं। जैसे वाटर है, वाटर साइकिल है, तो वाटर अर्थ पे नेचुरली आता है, फिर वाटर रेगुलेट होता है, जैसे वाटर क्लाउड्स बनते हैं एवेपोरेशन के थ्रू, फिर उसके बाद वो पानी वापस से अर्थ पे आता है। और बाकी सारे जितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स की साइकिल्स होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो ये एक नेचर की एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि यहाँ पे जितनी पदार्थ अवस्था है वो रिसाइकल होती है अपने आप में। देन व्हाट अबाउट द लिविंग थिंग्स, दैट इज एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो इनकी ये क्वालिटी होती है जो नेचर की क्वालिटी होती है सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपनी चीजों को खुद से ही कंट्रोल करने का। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, कई एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे को अगर खाते हैं तो वो एक दूसरे के पॉपुलेशन को ही मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे अगर शेर डियर को नहीं खाएगा तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज नेचुरली है, और किसी भी स्पीशीज में मेल और फीमेल जो होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो बराबर रेशियो होता है। लेकिन ह्यूमंस क्या देखते हैं कि ह्यूमंस में फीमेल्स का रेशियो कितना कम होता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरफेरेंस हमने खुद ने ही खराब किया।
जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ये डिस्प्रपोर्शनेशन आ गई है, फीमेल इन्फेंटिसाइड और फ्यूटिसाइड सब चीजें होती हैं, तो इस वजह से हमारी पॉपुलेशन भी मेंटेन नहीं हो पाती। नाउ कोएग्जिस्टेंस एंड एंटायर एग्जिस्टेंस, तो दो चीजें, नेचर और स्पेस। नेचर की किसी भी यूनिट के बीच में स्पेस है, या हम कहीं पे भी देखते हैं तो वो स्पेस ही होता है। तो सारी यूनिट जो स्पेस में है उनमें एनर्जी होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, और नेचुरली रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअली फुलफिल करने का एक दूसरे को। इसलिए एग्जिस्टेंस जब तो सारे ऑर्गेनिजम्स और सारे ऑर्डर एक साथ रहते हैं तो उसे कोएग्जिस्टेंस और सह अस्तित्व कहा जाता है। तो हम ह्यूमंस का क्या रोल है कि इस कोएग्जिस्टेंस को हम समझें, इस हार्मनी को मेंटेन करने की कोशिश करें। दिस इज हार्मनी इन एंटायर एग्जिस्टेंस। हमारा पूरा नेचर, हमारी पूरी लाइफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है, और अर्थ ही एक इकलौता प्लैनेट है जिसपे लाइफ है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग नेचर को भी प्रिजर्व करें, प्लांट्स उगाएं। तो हार्मनी एट ऑल लेवल्स, हार्मनी इन सेल्फ, सेल्फ में कैसे हार्मनी ला सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग की मदद से। फिर सेल्फ से ऊपर आ जाती है फैमिली, तो फैमिली में ट्रस्ट की मदद से हार्मनी आ सकती है। सोसाइटी में कोएग्जिस्टेंस की और फियरलेसनेस की वजह से, मतलब सब लोगों में एक भाई बंधुत्व होता है, जैसे कि बोलते हैं ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जैसे कि लिखा है वासुदेव कुटुंबकम। सोसाइटी से ऊपर आती है नेचर, तो नेचर के अंदर हार्मनी कैसे आ सकती है, म्यूचुअली फुलफिलमेंट से। सारे ऑर्डर्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और पदार्थ अवस्था, ये सब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, तभी हम लोगों को नेचर में हार्मनी मिलेगी, और उसकी वजह से एंटायर एग्जिस्टेंस यानी नेचर और स्पेस में हार्मनी आएगी। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, करंटली हमने क्या क्या समस्याएं देखी, वो ये कि सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस है पूरी दुनिया में। हम लोगों को फूड क्राइसिस है कई जगह पे, क्योंकि जो पेड़ पौधे खाना दे रहे हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोगों को खाना मिलेगा। और हम कोई एक पर्टिकुलर, कि ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट सिर्फ इंसान का है, तो यानी हम मतलब गलत तरीके से सारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो ये तो हमारा नहीं है, ये हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम खुद को नहीं जानते, हमें ये नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। हम छोटी मोटी चीजों को लेके नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। नाउ सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है कि ह्यूमंस को अपनी रियल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जो वो समझता है अपने आप को कि उसे सिर्फ अपना ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी उसको अच्छी लगती है, पर ये सही नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज सेल्फ वेरिफिकेशन। सो हमें अपने नेचर के प्रति, अपने प्रति ज्यादा अवेयर होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज शिफ्टिंग फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी सिर्फ सुख सुविधा की इच्छा नहीं रखनी है, साथ साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ और ट्रस्ट के साथ अपने जीवन को जीना है, दूसरों के बारे में सोचना है। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को प्रिजर्व करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और नॉलेज एक यूनिक चीज है जो हम ह्यूमंस के पास है। कभी कोई पेड़ पौधे स्कूल नहीं जाते, या कोई जानवर पढ़ाई लिखाई नहीं करते, हम ह्यूमंस को इतनी नॉलेज होती है, तो हमें इस नॉलेज को यूज करना चाहिए। थैंक यू।